तत्तं च नन्द्यानन्दमौ चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गोपतिरुयि गोपतिज्ञान सहकार तारिणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गंधराज्य मंगलाचरण। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं सोऽयं प्रतिपन्नं नन्तानन्ति सोऽयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनम् ओवन स्वभावमनस्यममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहाहं सुरम्। वही आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मलाचार्य जी महाराज की जय हो। कृष्णा की जय हो। ग्रंथादिराज की जय हो। भैया जी गाथा के पहले एक जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं? बस देख मंत्रोच्चारण और अपन कर लें उसके बाद दूसरे नंबर की नमः ओवं सिद्धि नमो नमः Recording in progress. सदगुरु श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री 24 गंधराज्य। हाँ दीदी पूछिए। भैया जी दूसरे नंबर की गाथा का पहले चरण का एक बार बता दें फिर से। दूसरे नंबर की गाथा दिखाइए दीदी, क्योंकि अध्यात्मवाणी हमारे सामने नहीं है बिल्कुल। आरजू दीदी के हाथ में उन्होंने दिखा दी तो बता देंगे। मैं शेयर कर देता हूँ महाराज भैया जी। आरजू दीदी यहाँ से ये आ गई। क्या कह रहे हैं आप? मतलब मेरे पास अध्यात्मवाणी रखी है, मैं अपने कैमरे में डाल देता। नहीं ये दीदी है ना, दीदी कर रही है जो। अच्छा गाथा नंबर 2 कल जिसका वांछन हुआ था। चलिए पहली लाइन का अर्थ मनवा मन उवन्नम। यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य गति में मन का संयोग मिला है। मनुष्य गति में यदि जीव को मन मिला है तो उवन्नम तो उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो भैया? अपने सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करो भैया। सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो और अपने निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति में रत रहो। तारण स्वामी की बात इतनी है कि तारण स्वामी मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाले भवजीवों को चेता रहे हैं।
जी मनुष्य भाव तो मिल गया, लेकिन यदि मनुष्य भाव मिलने के बाद भी उवन्नम ये तुमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की साधना नहीं करी। सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल के यदि अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव नहीं करा तो आवरणम, तो अनंत काल से जैसे आवरण में रह रहे हो वैसे आवरण में रहोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए तम ज्ञान शुद्ध ममलम, तुम देखो कि तुम ज्ञान से शुद्ध ममल हो, अपने अंतर का श्रद्धान प्रकट करो तो आदर्शन स्वयं मिला जाएगा। अपने अनंत चतुष्टय में शुद्ध ममल स्वभाव का दर्शन करोगे तो ये दर्शनावर्णी कर्म का अपने आप ही विलय हो जाएगा। जीवात्मा बहुमान करो काय का कि मैं आत्मा ही शुद्ध ममल स्वभावी हूँ, तो अपने परमात्म पद की, परम शाश्वत ध्रुव पद की अनुभूति हो जाएगी और ये जीव केवली हो जाएगा, अर्थात 24 स्थानों के परिभ्रमण से छूट जाएगा। ऐसा इस गाथा का अभिप्राय है, इसका वांछन अपन ने कल किया था। आज आर्जुन गाथा नंबर 3। जी चलिए भैया, आज अपन गाथा नंबर 3 की ओर आगे बढ़ना है। चल ठीक है दीदी। तो यहाँ अच्छा तारण सम क्या करा है, यहाँ विषय वस्तु देखते हैं अपन क्या है इस गाथा में। क्या है, स्वयं का चेतन स्वरूप केवल ज्ञान में शुद्ध वीतराग स्वभाव वाला है। देखो भैया यहाँ विषय वस्तु में क्या आना है, अरे गाथा नंबर 3 में तो डांट फटकार आनी थी, लेकिन ये क्या 24 ग्रंथ हमने बहुत दिन से खोला नहीं है इसलिए याद नहीं है। चलिए सबकी किस्मत अच्छी है, आज गुरु माँ की डांट नहीं पड़ने वाली। चलिए, स्वयं का चेतन स्वरूप केवल ज्ञान में शुद्ध वीतराग स्वभाव वाला है ज्ञानी। निर्विकल्प स्वरूप के सहकार की साधना करो, इससे ही जन्म मरण के दुख दूर हो जाएंगे। यह आवरण रहित अपना ही ममल स्वभाव है। ऐसा अर्थात यहाँ तारण स्वामी इस गाथा में भी अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की महिमा को कह रहे हैं। ये जो गाथा है यहाँ भी तारण स्वामी अपने अंतरात्मा का जो अनंत वैभव है, अपनी अंतरात्मा में जो अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वैभव है, उस वैभव को कह रहे हैं भैया। तो अपन चलते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं समझने के लिए। चलिए जी, ये गाथा दिख नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही ऊपर? चलिए थोड़ा सा नीचे खिसका दीजिए सर। आवरणम तम मा, बस ठीक। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, आवरणम तम मान स्वयं सुरम च सूर्यम। देखो पहली कारिका में पहले मंगलाचरण में, मंगलाचरण नहीं है ये, हाँ, गाथा के प्रारंभ में तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया, आवरणम तम मान स्वयं सुरम च सूर्यम। देखो भैया अनादि काल से इस जीव के ऊपर आवरण है। अब आवरण है ये बात तो अपन कह रहा है भैया, लेकिन आवरण क्यों है, काय का आवरण है भैया, आवरण तम मान, अनादि काल से जीव पे मान कसाए कारण आवरण है। काय का मान कर रहा है जीव। अब ये बात समझना भाई, अनादि काल से इस जीव पे आवरण है, ये बात तो अपन कह रहा है, लेकिन अनादि काल से इस जीव पे आवरण है क्यों, विचार तो करो पहले। इस जीव पे आवरण है किस लिए, क्यों ये घातीय अघातीय कर्मों में दिखाई दे रहा है, क्यों ये नश्वर शरीर में दिखाई दे रहा है, क्यों 4 गति 84 लाख योनियों भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अनादि काल से इस जीव के अंतर में ये आवरण है क्यों, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है, अनादि काल से आवरण तो है, लेकिन क्यों है, तब मान, क्योंकि इस जीव को अनादि काल से मान कसाय कारण से आवरण है। क्यों, क्योंकि ये अशुद्ध अज्ञान पर्यायों का अभिमान करके बैठा हुआ है, स्वभाव का बहुमान नहीं करा। मानव मान स्वयं सुरम, अपने वीतराग स्वभाव की सूरत नहीं है। सूर्य समान प्रकाशित जो केवल ज्ञान में अपना अविनाशी पद है, इसका बहुमान नहीं है। काय का मान है भैया, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, ये तो बाहर की चीज़ें हैं जो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन अंतर में पर पर्याय का अपने संस्कारों का मान है। जो सोचता है, जो विचारता है, जो इसको अच्छा लगता है, उस बात का ही, उन चलने वाली पर्यायों का ही अभिमान करके बैठा हुआ है। अभिमान मतलब
अभिमान मतलब क्या माने भैया? अरे ये एक एक समय की पर्याय में यदि इन पर्यायों का अपने को अभिमान ना हो, अर्थात इन पर्यायों में अपना मैंपना ना हो, जो चलने वाली पर्याय चल रही ना, राग की, देश की, मोह की, कर्तव्य की, भुक्तत्व की, अपनत्व की, ममत्व की, ये जो एक एक समय की पर्याय चल रही है, यदि इस पर्याय में अपना अहम बुद्धि ना हो, यदि अपना मान ना हो, तो जीवात्मा इन पर्यायों से पार त्रिकाली आत्मा का दर्शन प्रकट हो जाए। मान कसाय का आवरण मतलब इन पर्यायों में जो अहम बुद्धि है, एक एक समय की घटने वाली इन घटनाओं में, राग आदि परिणाम में, कर्तव्य आदि परिणाम में जो अहम बुद्धि है, अहम की मानता है कि मैं करता, मैं भोगता, मैं बनाता, मैं रखता, ये जो पर्याय में अहंकार की जो भावना है ना, ये आवरण का कारण है। अच्छा बताओ, ये जीव तो अनादि से शुद्ध बुद्ध है, अविनाशी है, गायक स्वरूप है। ये आत्मा तो अनादि से शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, गायक स्वरूप भगवान आत्मा है। अब जब ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी, गायक तत्व भगवान आत्मा है, इस पे आवरण काय का है? कि अशुद्ध कर्मों का। वही अशुद्ध कर्मों का आवरण है। जब शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी, गायक स्वरूप भगवान आत्मा है, तो अशुद्ध कर्मों का आवरण कहाँ से आ गया? लेकिन अशुद्ध कर्मों का आवरण पर्याय में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव के जो स्वभाव है, जीव की जो सत्ता है, वो सत्ता जीव की दृष्टि में, अर्थात जीव के अनुभव रूप पर्याय में प्रकट नहीं हुई। जीव को अपने स्वभाव का बहुमान प्रकट नहीं हुआ, जीव को अपने स्वभाव का स्वाभिमान प्रकट नहीं हुआ। तभी तो जीव पर पर्याय में अहम बुद्धि करके कि मैं करता, मैं भोगता, मैं ज्ञाता, ये पर पर्याय में अहम बुद्धि करके जीव की पर्याय में परमात्म पद, अर्थात जीव की पर्याय में अपनी प्रभुता ना होके जीव की वर्तमान पर्याय में क्या चल रहा है भैया? राग आदि विकारी भाव में अहम पना चल रहा है। इनका कर्ता अपने आप को मान रहा है, इनका भोक्ता अपने आप को मान रहा है, इनकी व्यवस्था मिलाने वाला अपने आप को मान रहा है कि सारे संयोगी भाव को करने वाला मैं हूँ। और जीवात्मा एक बात याद रखो, अनंत जीव स्वभाव से सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है। ये बात हमने कल रात में भी कही थी कि सारे जीव स्वभाव से शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, लेकिन जब तक पर्याय में वो अपना स्वभाव स्वीकारता रूप पर्याय में नहीं आता, तब तक वो जीव भी निगोदीय जीव भी अनंत चतुष्टय का धारी है। लेकिन पर्याय में सम्यक दर्शन की या अपने स्वभाव की स्वीकारता ना होने से उसे कभी भी उस आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं, स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी हैं, लेकिन पर्याय में ना आने के कारण से, अर्थात उनकी दृष्टि में अपना स्वभाव ना आने के कारण से कभी भी वो उस स्वभाव को भोग नहीं पाएंगे, कभी भी उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेरी आत्मा भी हूँ तो स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, लेकिन पर्याय में अहम बुद्धि होने से, मान कसाय पर का अभिमान होने से, मान कसाय अर्थात पर पर्याय में मैं बना होने से हूँ तो मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा, लेकिन पर्याय का आश्रय लेने के कारण से, जो अशुद्ध विकारी पर्याय चल रहे हैं ना, पर पर्याय का आश्रय लेने के कारण से मुझे भी तीन काल में अपनी प्रभुता प्रकट होने वाली नहीं है। जीवात्मा जब तक स्वभाव के आश्रय नहीं जाओगे तब तक अपनी प्रभुता प्रकट नहीं होगी भगवान जी। यहाँ किसी ने अनम्यूट किया अपने आप को, कौन है? कोई नहीं, चल। तो यहाँ मार्के की बात क्या है भैया? जब तक पर्याय दृष्टि है, पर्याय बुद्धि है, पर पर्याय में अहम है, पर पर्याय में मैं बने की मान्यता है, तब तक वो प्रकाशमान जो अनंत गायक शक्ति है ना, तब तक उसकी सूरत नहीं है। जब तक आपको, तब तक आपकी पर्याय में आनंद नहीं आएगा। मतलब आप आत्मा होते हुए भी आत्म तत्व का वेदन नहीं कर पाओगे। अनंत आत्माएं इस संसार में भटक रही हैं, मतलब 4 गति 84 लाख योनियों में या 24 स्थानों में जन्म मरण कर रही हैं, लेकिन वह आत्माएं अपने आत्म स्वभाव का एक समय का वेदन नहीं कर पाएंगी। अब आई आपको थोड़ी सी अपनी स्वभाव की महिमा। जीवात्मा पर्याय आश्रित बुद्धि बनी रही, पर्याय आश्रित मैंपना बना रहा, मान कसाय के आवरण में यदि मेरा जीव उलझा रहा, तो याद रखना जीवात्मा, ये मान कसाय का आवरण आपको आपके शुद्ध स्वभाव की प्रकटता नहीं होने देगा, आपकी पर्याय में सम्यक दर्शन का प्रकाश नहीं होने देगा।
और पर का अभिमान, इन पर्यायों का कर्ता मैं, ये भावना आपको आपके ज्ञायक तत्व का रस नहीं आने देगी। ये आवरण है भाई। अब बताओ कैसे टूटेगा? तारण स्वामी ने कहा है, देखो आवरण तब मान, यदि इसे ऐसा जोड़ दो तो क्या हो गया कि तुम्हारे ऊपर मान कसा है, इन पर्याय बुद्धि के अहम के कारण ये आवरण है। अब इसे ऐसा जोड़ दो, तब मान स्वयं सुरम। अरे स्वाभिमान करो, तुम स्वाभिमान करो, तुम अपने स्वभाव का बहुमान करो। क्या बहुमान करो? स्वयं सुरम। अरे मैं स्वयं करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित कैसा हूँ? मैं स्वयं करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित ज्ञान में आत्मा सुरम, स्वयं अज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूँ। च सूर्यम, यदि ऐसे आत्म स्वभाव की सूरत प्रकट कर लो और ऐसे आत्मा का बहुमान प्रकट कर लो तो ये सारा आवरण अपने आप ही बिला जाएगा। मान को आवरण के साथ जोड़ दो तो पर्याय बुद्धि, और मान को स्वभाव के साथ जोड़ दो तो बहुमान, स्वभाव की सूरत। बताओ कहाँ जोड़ना है? देखो ये हमने आपसे पहले ही कहा था, हमें अन्वयार्थ, भावार्थ और शब्दार्थ कुछ नहीं पता रहता। हमें तो सिर्फ एक अर्थ पता रहता है, बस अर्थ नहीं, सॉरी, अभिप्राय पता रहता है कि यहाँ तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास, बस समझ सकते नहीं, समझा सकते नहीं, क्योंकि अनुभव का विषय। प्रयास, अभ्यास, कि हम समझ पाए और हमारे साथ थोड़ा बहुत प्रयास हो जाए यदि, तो आप लोग और अपन लोग सब स्वाध्याय करके समझ पाए कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। आवरण को, अभिमान को यदि पर्याय के साथ अपने मान कसाय को जोड़ दोगे तो अभिमान, और स्वभाव के साथ यदि अपने अर्थात मान शब्द को जोड़ दोगे तो वो स्वाभिमान, क्योंकि वो अपना स्वयं का स्वरूप है। वहाँ अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान पर का होता है, स्व के लिए स्वाभिमान ही होता है। अभिमान दूसरों को दिखाने के लिए होता है, अभिमान पर पर्याय के लिए होता है, पर परिणमन के लिए होता है, और स्वाभिमान अपनी सत्ता का होता है, अपने अस्तित्व का होता है, अपने वजूद का होता है। स्वाभिमान अपनी शक्ति का होता है, जो स्वयं के लिए अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, शक्ति मतलब बाहर से लोगों का पे अत्याचार करने के लिए नहीं, बाहर से लोगों को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बाहर से लोग हमें नमस्कार करें इसलिए नहीं। अरे जहाँ बाहर से पूरा संबंध टूट जाता है। स्वाभिमान अपने केवल ज्ञान दर्शन में ज्ञायक स्वभाव का होता है, जिसका किसी पर द्रव्य से कोई किंचित मात्र लेन देन नहीं है। और तारण स्वामी कह रहा है सुरम च सूर्यम, या ये स्वर मतलब सूर्य समान प्रकाशित, ये अपना स्वयं का स्वभाव है। तो क्या करें? इसका स्वाभिमान जगाओ तो ये सारे आवरण मिला जाएंगे। सूर्यम, सूरत रखो कि मैं आत्मा तो निरावरण भाव वाला ही हूं। अब बताओ क्या विचार है? ये देखो, तारण स्वामी की बात समझना, तारण स्वामी की बात समझ के और अपने आत्म अनुभव में, अपने चैतन्य चित्त में चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं, देखो स्वयं शब्द लिखा उन्होंने, स्वयं स्वरम, तुम स्वयं सूर्य समान प्रकाशित हो। ये तुम कह रहे हो ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण है, तुम कह रहे हो दर्शनावर्णी कर्म का आवरण है, तुम कह रहे हो मोहिनी कर्म का आवरण है, तुम कह रहे हो ये घात्य कर्म, मामाय सत्ता पे अंतराय आदि कर्म ठसाठस भरे हुए हैं। और तारण स्वामी कह रहा है कि पागल, ए पागल, देख तू तो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है, तेरे अंतर तो आवरण है ही नहीं। च सूर्यम, इस आत्म प्रकाश में चेतन सत्ता की सूरत रख। अब बताओ, हम तारण स्वामी की बात माने या संसारी जीवों की बात माने? संसारी जीव कह रहे हैं कि ओम नमः सिद्ध मत बोलो, अपने आप को शुद्ध मत बोलो, अपने आप को ममल मत बोलो। क्यों मत बोलो? क्योंकि अभी तो भैया ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी अंतराय, मोहिनी कर्म से ढके हुए हो। अभी तो संसार में जन्म मरण कर रहे हो, तो तुम अपने आप को सिद्ध नहीं कह सकते, तुम अपने आप को शुद्ध आत्मा नहीं कह सकते, तुम अपने आप को परमात्मा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम अभी कर्मों सहित हो। दुनिया ऐसा कह रही है भैया, और हमारे तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम आवरण की बात क्यों कर रहे हो? क्यों? आवरण तो पर्याय में है,
तुम तो सूर्य समान प्रकाशित अभी केवल ज्ञान में पद के धारी हो, अभी आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम क्यों इस आवरण को देख रहे हो? तुम तो अपने शुद्ध स्वभाव की सूरत रखो। ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। अब ये बताओ कि हम तारण स्वामी की बात माने या दुनिया की बात माने? पक्का कर लो पहले। अरे हम दुनिया की बात मानेंगे भैया, हमें घात या कारण दुनियादारी पूरी दिखाई देगी। अरे तारण स्वामी की बात मानेंगे तो उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं, स्वयं स्वरम, तुम स्वयं सूर्य समान प्रकाशित हो रहे हो। तारण स्वामी आवरण के लिए किसका आवरण, कहाँ आवरण, कैसा आवरण, कौन ने देखा था? तुम तो सूर्य समान प्रकाशित हो, स्वच्छ धवल आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो। चा सूर्यम, तुम तो आत्मा की श्रद्धा रखो और मोक्ष जाओ, टेंशन खत्म करो। अब बताओ क्या करें भगवान जी? तारण स्वामी की बात मानना है तो अपने आत्म स्वभाव की, अपने अंदर अविनाशी स्वभाव की शर्त लिया आज, बाहर के पर्याय से, परिणमन से, आवरण भाव से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, सब कर्म से मुक्त अपने आत्म स्वभाव की शर्त लिया। एक तारण स्वामी की बात मानना है। और यदि तारण स्वामी की बात नहीं मानना तो फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ भाई जी, अनंत काल से तो लोगों की बातें मानी है। अब तो गुरु महाराज बोल रहे हैं तू स्वयं भगवान, मतलब तू स्वयं भगवान है, तो मेरा मतलब यही है मैं स्वयं भगवान हूँ। गुरु महाराज की बात तो स्वीकार है, मैं स्वयं भगवान हूँ, गायक हूँ, भगवान आत्मा। जय हो। गुरु महाराज की बात स्वीकार है। भाई जी आप देखो तो क्या गजब की गाथा लिखी है, आप पहले पढ़ो। आप गाथा देखो तो, आवरणम, पहले कहती आवरण तुम मान रहे हो, आवरण तब मानम, तुम मान रहे हो कि मैं आवरण सहित हूं। अरे ये तुम मान लो, तब मानम, तुम यदि ये मान लो, स्वयं स्वरम से सूर्यम, अरे मैं तो सूर्य के समान प्रकाशित हूं, ऐसी शर्त रख लो तो कहीं कुछ नहीं है। देखो गाथा मही की मही, आवरण तम, तुम मान रहे हो कि आवरण है, आवरण तब मानम, तुम मान रहे हो कि आवरण है, तब मानम स्वयं, तुम ये मान लो कि मैं स्वयं सूर्य सम प्रकाशमान अर्थात अनंत केवल ज्ञान दर्शन से प्रकाशित हूँ। और तुम यदि ऐसा स्वीकार कर लो च सूर्यम और आत्मा की सूरत जगा लो तो तुम केवल ज्ञान में पद के धारी हो। तो पता उस गाथा को ऐसे पढ़ लो, पढ़ने वाला ऐसा भी पढ़ सकता है भैया कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा अंधकार है, तुम्हारा स्वभाव सूर्य समान प्रकाशित है, तुम सूरत रखो, ऐसा भी पढ़ लो या ऐसा भी पढ़ लो क्या कि तुम मान लो कि तुम स्वयं सूर्य समान प्रकाशित हो, ऐसी आत्मा की शर्त रखो। गाथा तो वही है, आपका लक्ष्य जैसा है वैसा अर्थ निकाल दो, नहीं अर्थ एक ही निकलेगा क्या कि आत्म स्वभाव की शर्त रखो तो आनंद में रह पाओगे भैया। यदि आत्म स्वभाव की शर्त नहीं आई तो फिर तो दुर्गति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कम से कम बहुमान करा करो रे, तारण स्वामी जैसे ग्रंथ इस ब्रह्मांड में मुझे नहीं लगता और कहीं होंगे भैया। इतना स्पष्ट, कितना सटीक विज्ञान देते हैं कि उनकी बात कोई काट नहीं सकता, उनकी बात पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी बात को कोई बिल्कुल क्या बोलते हैं उपेक्षित नहीं कर सकता। ऐसा सटीक विज्ञान देते हैं भैया। उन्होंने कह दिया आवरण है तुम्हारी मानता में। देखो हम इस गाथा का अर्थ थोड़ा सा, आवरण है तुम्हारी मानता में, मान रहे हो कि तुम कि मैं कर्मों से घिरा हुआ हूं, और ये तुम मान लो कि कर्म मर्म कुछ है ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत केवल ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा परम प्रकाशमान हूँ। यदि ऐसी मान्यता करके, सम्यक श्रद्धा करके यदि आत्मा की सूरत जगा लो तो कर्म मर्म कछु नहीं है, सब कचरा कूड़ा है। अब बताओ मान्यता तो तुम्हारी है ना भगवान आत्मा, या तुम आवरण को मान लो और या फिर तुम सूर्य समान प्रकाशित होती है अपनी आत्मा को मान लो। अब तुम्हें किसे मानना है, तुम्हें किसकी मान्यता अच्छी लग रही है? तुम्हें अपनी आत्मा को मनाना है, परमात्मा होना है, आत्मा की श्रद्धा करना है तो वीतराग चेतन स्वभाव की सूर्य समान प्रकाशित आत्मा की मान्यता करके इसकी शर्त रखो। और यदि
तुम्हें भगवान जी अपने स्वभाव को नहीं मनाना, अपने ज्ञायक पद को नहीं मनाना, सूर्य समान आत्मा का अनुभव नहीं करना, तो आवरण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म से ढका हुआ हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, संसार में लगा हुआ हूँ, पर्याय को देखते रहो और पड़े रहो संसार में। मान्यता है भैया, ये तुम्हें अपने शुद्धात्म प्रभु को मनाना है और मुक्ति को पाना है तो स्वागत है। तीसरा नेत्र खोलना है और शिव शक्ति, तीसरे नेत्र मोक्ष की शक्ति को प्रकट करना है। तीसरे नेत्र को खोल कर संसार का विनाश करो, राग मोह की सत्ता को नाश करो भैया, शिव स्वरूप को प्रकट करो। सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो। और भैया सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खोलना और अंधे बना रहना, मतलब आंखों से देखा हुआ पदार्थ, आंखों से देखे हुए संसार को सत्य मानना है, मिथ्या मानता रखनी है तो पड़े रहो संसार में। कौन रोका बता? देखो सिर्फ एक शरण का अर्थ करने की देर है बस, बाकी अर्थ तो इतना सरल है। सिर्फ इसमें यही पहले चरण का अर्थ समझ में आ गया तो बाकी पूरा अर्थ तो इतना सहज है कि और कुछ है ही नहीं। आनंद ही आनंद है पूरी गाथा, बस इतना सा चरण समझ में आ जाए। आवरण है अपनी मान्यता में और अनंत प्रकाश भी है अपनी मान्यता में। बस जिसको जिसकी रुचि उसका वहां उपयोग, जिसको शब्दात्मा की रुचि है, जिसको अपने ज्ञायक पद की रुचि है, जिसको अपने निरावरण चेतन तत्व की रुचि है, उस जिसकी मान्यता सम्यक है, उसे उठते बैठते खोल सोते जागते अपने आत्मा की सुरत है, भेद ज्ञान है, तत्व निर्णय है, उसका जीवन आनंद मंगल में है। और जिसको भैया तत्व की रुचि नहीं है, गुरुदेव की वाणी स्वीकार नहीं है, उसका जीवन पाप विषय कसाय अहंकार पुण्य पाप के भौतिक सुख और वासनाओं में अज्ञान में है भैया। जैसी जिसकी रुचि उसका वैसा आनंद। जय हो मेरे गुरुवर, प्यारे गुरुवर की जय हो। भक्त नहीं भगवान मनाने वाले हमारे गुरुवर, जय हो जय हो जय हो। तारण स्वामी का अलौकिक ग्रंथ है भैया, अद्भुत। अब बताओ भैया अपने को क्या पकड़ने आया? देखो अपन हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले कह दे रहा भैया, जो कुछ है वो तुम्हारी मान्यता में है भगवान जी, और जितना पुरुषार्थ है वो तुम्हारे हाथ में है। यहाँ तुम्हारी मान्यता बदलाएगी, यहाँ तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा तारण स्वामी के ग्रंथों पे, यहाँ तुम्हारा तारण तरण देव के प्रति आस्था बढ़ेगी और वहाँ अंतर अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इसलिए बिना किसी सल और शंका के भैया गुरुदेव के वचनों को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना भैया, बिना शल्य के, बिना शंका के, बिना चिंता के, बिना कांक्षा के, बिना वांछा के तारण स्वामी के अमृत वचनों को पी जाना। भाई तारण स्वामी के अमृत वचन नहीं पी पाया है तो चेतन आत्मा अनंत संसार की यात्रा अंतर में यदि गुरुदेव की वाणी नहीं गई तो अनंत संसार की यात्रा रहेगी नहीं। अब हम इस कारिका से, इस पद से आगे बढ़ने का अभ्यास करते हैं। आवरणम तम, आवरण को मत देखना तुम, आवरण को मत मानना तुम। क्या मानना? कि मैं सूर्य समान प्रकाशित आत्मा हूँ, मेरे में कोई आवरण नहीं है। चा सूर्यम, ऐसे आत्म स्वभाव की सूरत रखना। और तारण स्वामी देखो क्या कह रहा है, ऐसे आत्म स्वभाव की सूरत रख के विंदस रमणम परम, क्या करना? विंदस रमणम परम, अरे परम श्रेष्ठ मेरा निर्विकल्प स्वभाव ही है, ऐसा स्वीकार करके निर्विकल्प आत्मा में रमण करने का अभ्यास करना और पर भाव को अपनी आत्मा से दूर देखना। परमम अपना वीतराग स्वभाव देखना, परम लिखा है तो पर को अपने से दूर देखना। तो परम स्वभाव में अपना निर्विकल्प आत्मा है, मैं निर्विकल्प ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भगवान की वाणी में आया है। और इस बात को हृदय से स्वीकार करना है। अब क्या करना है, ये अपने को देखना है। क्या करना है कि अपने आप को उस वीतराग स्वभाव, उस वीतराग भाव में देखना है। परम मानना है, परम श्रेष्ठ निर्विकल्प पद में रमण करने की भावना भाना है, या फिर पर भाव में लग के अचेतन संसार में अज्ञान भाव में लगे रहना। निर्णय आपका, जीवन आपका। चाहो तो मोक्ष चले जाओ और चाहे तो आवश्यक कार्य स्वयं रमण, निर्विकल्प पद में रमण करके, ये अनिवार्य कार्य है, श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करके निर्विकल्प पद में रमणता को प्राप्त करके और मुक्ति श्री का वर्ण कर लो। आपके हाथ में है, निगोद को भर लो
या सिद्धशिला अर्थात मुक्ति के पद को वर लो। क्या वरना है? वर्ण करना है काय का? स्वीकार कर लो पहले। मान कसाय का आवरण तो तोड़ दो, मान तो जाओ कि सूर्य समान प्रकाशित में आत्मा हो। सूरत तो रखो उसकी, सूर्यम सूरत तो रखो। आत्मा की सूरत रहती नहीं है और पर्याय भाव में उलझे रहते हो, इसलिए नहीं मिलता वो परमात्मा। और गुरु महाराज कह रहे हैं विंदस रमणम परम। अरे भावना तो भाव कि ऐसे निर्विकल्प आनंद में, श्रेष्ठ निर्विकल्प आनंद में मेरी रमणता बनी रहे, आत्मा का सहकार ना छूटे, ऐसी भावना तो भाव भगवान आत्मा। यदि ऐसे शुद्ध स्वभाव की भावना भाओगे, ऐसे निर्विकल्प पद की भावना भाओगे, ऐसे वीतराग पद की भावना भाओगे, तो आनंद मंगल हो जाएगा। अंतर में आनंद की परिणति उछल जाएंगी, रोम रोम रोमांचित हो जाएगा जीवात्मा। भावना तो भाव। ये देखो जीव भावना नहीं पाता, फिर कहता है कि परमात्मा स्वभाव का अनुभव मिलता नहीं। देखो आगे और देखो और गहराई में चलते हैं तारण स्वामी लेके कि कह रहे हैं ऐसे निर्विकल्प श्रेष्ठ स्वभाव में रमणता की भावना भाव, पर पर्याय भाव को देखो ही मत। अरे तारण स्वामी ना देखें तो फिर क्या करें, कैसे अपने स्वभाव की साधना करें? कह रहे सुनो, ज्ञानम तुम ज्ञान स्वभावी हो। और सुनो तो ज्ञानम तुम ज्ञान स्वभावी हो। ज्ञान विज्ञानम भेद ज्ञान का आश्रय लो, अर्थात ये ज्ञान ही केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। ज्ञान ममलम ऐसे ममल ज्ञान को, अर्थात ऐसे पूर्ण वीतराग गायक स्वभाव को स्वीकार तो करो कि मेरी आत्मा में ज्ञान के अलावा और कुछ भी है ही नहीं। देखो एक गाथा में ज्ञान कितने बार कहा? ज्ञानम ज्ञान, ज्ञान विज्ञान में भी ज्ञान, ज्ञान ममलम। एक गाथा में 4 बार ज्ञान कहा है। एक गाथा में सॉरी एक गाथा में नहीं, पूरी गाथा कहाँ? एक पद भी कहा, एक पद के एक चरण में, एक पद में एक लाइन में तो 2 पद है। पहली लाइन के पहले ही चरण में एक बार ज्ञानम, फिर दूसरी बार ज्ञान, फिर तीसरी बार विज्ञान, चौथी बार ज्ञान और ममलम। बताओ तारण स्वामी ज्ञान मार्ग के साधक थे, अब ये किससे प्रमाण करने जाओ? ये जैन धर्म मात्र ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म कोई क्रिया नहीं है, जैन धर्म कोई क्रियाकांड आडंबर नहीं है, जैन धर्म बाहर का आडंबर का मार्ग नहीं है। तो जैन धर्म क्या है भैया? जैन धर्म शुद्ध ज्ञान मार्ग है। वीतरागी सर्वक भगवान के द्वारा कहा हुआ जैन धर्म मतलब क्या? मोक्ष मार्ग की साधन। जैन धर्म मतलब क्या? कि अपने जीवन को जयवंत सत्ता के साथ जीना। जैन धर्म मतलब है अपने स्वभाव के स्वाभिमान में मुक्ति श्री वधु के साथ जीवन जीने का नाम जैन धर्म है। ज्ञान मार्ग का नाम जैन धर्म है, और जहाँ ज्ञान मार्ग नहीं है वहाँ जैन धर्म नहीं है। और तारण स्वामी उसी वीतराग पंथ को उदय कर रहा है। तारण स्वामी ने बनाया अनादि से जिनेंद्र परमात्माओं ने की वाणी में जो आया है उसी ज्ञान मार्ग का उद्घोष कर रहा है। क्या कह रहा है? यह आत्मा ज्ञानम, तू आत्मा स्वयं ज्ञान में है। ज्ञानम मतलब अनंत ज्ञान का समुदाय। जैसे सागर में जल के अलावा और कुछ भी नहीं है। सागर में जहाँ जहाँ देखोगे, सागर में आपकी नजरें जहाँ जहाँ जाएगी, ओर से लेकर छोर तक, सागर का कोई और छोर नहीं होता, तभी तो सागर है। समुद्र, तो समुद्र में आप दूर दूर तक देखोगे तो कोई किनारा नहीं दिखाई देगा। समुद्र मतलब जिसका आदि अंत ना दिखाई दे, अर्थात जिसका और छोर ना दिखाई दे, तो समुद्र का किनारा नहीं दिखाई देगा। आप जहाँ तक देखोगे जल ही जल दिखाई देगा भैया। ऐसा ही आत्मा में जहाँ तक झाँकोगे वहाँ ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा भाई, अनंत ज्ञान। ज्ञान के अलावा आत्मा में कुछ दिखाई देने वाला नहीं है भगवान जी। कब तक देखोगे बताओ? अज्ञान जैसी कोई, अविद्या जैसी कोई वस्तु आत्मा में है ही नहीं। अज्ञान अविद्या पर के आश्रय से आती है। जितनी भी अविद्या है ना, जितना भी अज्ञान है ना, वो पर के आश्रय से प्रकट होता है। लेकिन अविद्या और अज्ञान से यदि आप हटे
तो आपको अंतर आत्मा में यदि आप झांक के देखें तो वहाँ ज्ञान के अलावा और कुछ लहरा ही नहीं रहा, अर्थात ज्ञान समुद्र तो इस आत्मा में अनादि अनंत लहरा रहा है। ज्ञान विज्ञान हे जीवात्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो तो ज्ञान विज्ञान अर्थात ज्ञान केवल ज्ञान में अपने ध्रुव स्वभाव में प्रकट हो जाए। अरे ज्ञान ममलम, मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा ही ममल स्वभाव वाला हूँ। अपने ममल स्वभाव का आश्रय तो लो जीवात्मा। भेद ज्ञान की शक्ति से पर भाव से भिन्न अपने ममल ज्ञायक स्वभाव का आश्रय तो लो। ज्ञान में सत्ता को स्वीकार तो करो। देखो भैया, आज जीव ज्ञान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अच्छा बताओ, आज आप और हम स्वीकार तो करते हैं काहे को, पर पर्याय को, राग के भाव को स्वीकार करते हैं, द्वेष के भाव को स्वीकार करते हैं, कसाय की भावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन इन सब पर्याय के बीच में हम अपने ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं जो ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करता है विज्ञान, वो केवल ज्ञान में हो जाता है। जो अपनी ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करता है, ममल ज्ञान में मेरा आत्मा है, वो केवल ज्ञान में वीतराग पद को प्रकट कर लेता है। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से ज्ञान में रमण करोगे तो विज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जानोगे तो ममल केवल ज्ञान सत्ता रूप अनंत स्वभाव तो अनंत ज्ञान में जानने में आएगा। आचार्यों ने तो ऐसा भी कह दिया कि उस ममल केवल ज्ञान स्वभाव का जो मात्र ज्ञान है उसका केवल ज्ञान की पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं है, वो तो अनंत ज्ञान में है। जो अनंत ज्ञान स्वभाव है उसका केवल ज्ञान की पर्याय से भी लेना देना नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में आएगी जाएगी, लेकिन वो अनंत काल तक केवल ज्ञान में ही रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी, पर्याय बदलाएगी। लेकिन भगवान जी वो अनंत ज्ञान तो अनंत ज्ञान ही है, उसका आदि अंत नहीं। और उस ज्ञान के आश्रय से क्या होगा, उस ज्ञान के आश्रय से क्या होगा, अपना ज्ञान वृद्धिगत होगा। उस ज्ञान के आश्रय से क्या होगा, हमारे ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। ऐसा कहते हैं ना भैया, ज्योति से ज्योति जलती है। अंतर में जब अपने अंतर हृदय में अंतर ज्ञान में जब अपने अंतर हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी, तत्व ज्ञान की ज्योति जलेगी, तो ज्योत से ज्योत जलेगी, तो आपकी अंतर की ज्योत भैया अर्थात आपके अंतर में सम्यक ज्योत केवल ज्ञान की ज्योत प्रकट होगी। भगवान जी व्यवहार में देना पड़ेगा उदाहरण, जैसे कि तारण स्वामी के अंतर में स्वानुभव की ज्योति जली, तारण स्वामी के अंतर में ज्ञान में वीतराग पद की ज्योति जली। अब देखो तारण स्वामी के अंतर में जो ज्ञान ज्योति जली, अब गुरुदेव के अंदर जो ज्योति जली, तो उनकी ज्योति से अपनी ज्योति जल रही कि नहीं जल रही? कैसे जल रही है कि उन्होंने इस ज्ञान मार्ग को प्रकट किया, इस आत्मभाव को प्रकट किया, और जो ज्ञान का अमृत उन्होंने यहाँ परोसा, उस ज्ञान अमृत को यदि अपन पी रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो वहाँ परम ज्योति से अपनी अंतर की ज्योति जल रही है। अच्छा, तारण स्वामी की ज्योति कहाँ से जली थी? भगवान महावीर के केवल ज्ञान में समोषण में तारण स्वामी की अंतर ज्योति जली थी। तो ज्योति से ज्योति जल रही कि नहीं जल रही? केवल यानी महावीर भगवान का उपदेश सुन के तारण स्वामी की ज्योति जली थी, और तारण स्वामी के अंदर अनुभव ज्ञानमय आनंद का उपदेश सुन के अपने अंतर की ज्योति जल रही है। तो ज्योत से ज्योत जल रही कि नहीं जल रही? इसे कहते हैं ज्योत से ज्योत जलाना। भाई अज्ञानी संसारी मूढ़ जीव ये नए कौन से पर मना के बाहर ज्योत जला रहा है, दिन रात हिंसा कर रहा है, वो तो नियम से निगोद का बंद करेगा भाई, नियम से दुर्गति में जाएगा। लेकिन अपन तो भव्य आत्मा है कि नहीं? तारण स्वामी की अंतर ज्योत से अपनी अंतर आत्मा की ज्योत जल रही कि नहीं जल रही? और जल रही तो फिर ज्ञानम विज्ञान, फिर ज्ञान कैसा है? विज्ञान में होना चाहिए, अज्ञान में नहीं चाहिए। कर्ता ये अज्ञान है, भोक्ता ये अज्ञान है, राग का करने वाला, धरने वाला, दुनियादारी की बकवास करने वाला, जे मेरा ज्ञान नहीं भैया। तो फिर मेरा ज्ञान क्या है? विज्ञान। भैया इसकी स्वीकारता करो भगवान आत्मा, इसकी सूरत जगाओ, और नहीं तो निगोद जाने की तैयारी करो। ज्ञान ममलम, अरे स्वीकार करो कि मैं ममल स्वभावी आत्मा ही हूँ। देखो भैया ये आत्मा की महिमा अद्वितीय है, अद्भुत है।
आज स्वीकार हो जाएगी तो जीव को आज अपने कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। और लगता नहीं आज ये गाथा पूरी होने के लिए तैयार है। आगे क्या कह रहा है? अंतर सुरम अंतरम। देखो भैया एक बात बताओ, अनादि काल से आत्मा को भूल के, अर्थात इन क्या बोलते हैं, दान लाभ भोग वीर अंतराय कर्म से तुमने आज तक क्या प्राप्त किया? अपनी आत्मा पे आवरण डाल के अंतराय कर्म में रत होके आज तक तुमने अपनी आत्मा को क्या दिया भैया? देखो दान अंतराय के कारण आज तुम्हें अपनी आत्मा का अनंत छायक दान प्रकट नहीं हो रहा। लाभ अंतराय के कारण आज आत्मा का लाभ अनंत छायक लाभ प्रकट नहीं हो रहा भैया। वीर अंतराय के कारण आज तुम्हारा सम्यक्त का छायक वीर अपना अंतर पुरुषार्थ नहीं हो रहा। तो अनादि काल से अपनी आत्मा पे आवरण डाल के तुम्हें क्या मिला? अपनी ज्ञायक सत्ता पे आवरण डाल के क्या मिला? इन पर पर्याय का आश्रय लेने से तुम्हें क्या मिला? जब तुम्हें इन पर पर्यायों का अवलंबन लेने से, इन राग आदि विकारी भाव का अवलंबन लेने से कुछ नहीं मिला, इनका आश्रय लेके क्यों बैठे? अंतरम सुरम अंतरम। अरे अंतर में देखो ना, सूर्य समान आत्मा प्रकाशमान हो रहा है। अंतर की ओर ढलो ना। अब अंतर आत्मा की ओर ढलोगे तो ये सारे अंतराय कर्म अपने आप ही विला जाएंगे भैया। अंतर झांक के देखो ना, ये अपना चैतन्य गायक सूर्य उदित हो गया। अंतर क्यों नहीं जा रहा है? अंतर जाएंगे तो क्या होगा? विंदम तिथि, अपना विशेष, अपना तिथि सम्यक ज्ञान का नेत्र प्रकाट हो जाएगा। विंदम निर्विकल्प स्वभाव की सुरति उत्पन्न होगी। स्वयं च रमणम। देखो तो ये निर्विकल्प स्वभाव जो सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र में अनुभव में आ रहा है, स्वयं च रमणम, ये स्वयं की रमणता में प्रकट हो जाएगा भगवान आत्मा। एक बार स्वीकार तो करो क्या कि वो ज्ञान में ममल स्वभाव मेरी आत्मसत्ता है। स्वभाव का आश्रय तो लो, तो ये अंतराय कर्म टलेंगे। सद्भाव भावम सुरम। देखो ये जो आत्मा है, जो सूर्य समान अनंत केवल ज्ञान की शक्ति से प्रकाशित हो रही है, ये अपना स्वभाव है। देखो जीव क्या मान रहा है? क्या मोक्ष मार्ग की भीख मांग रहा है पंच परमेष्टि से या गुरुओं से या पंडितों से या विद्वानों से या जिनवाणी से। हम अपने स्वभाव की भीख थोड़ी मांग रहे हैं भगवान जी। ये भिखारियों का मार्ग थोड़ी ना है। तो किसका मार्ग है? ये तो क्षत्रियों का मार्ग है, जो सम्यक ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोल के अपने निर्विकल्प स्वभाव का स्वयं में अनुभव करते हैं। स्वयं निर्विकल्प स्वभाव में सम्यक ज्ञान के द्वारा जो स्वयं निर्विकल्प स्वभाव में रमण करने की भावना भाते हैं। सद्भाव भावाम सुरम, उन्हें अपना शाश्वत स्वभाव जो अनादि से इस आत्मा में विद्यमान है, उनके ज्ञायक भाव में, उनकी अंतर ज्ञान परिणति में उस सूर्य समान आत्मा की सूरत जाग जाती है। अर्थात उन्हें वो सूर्य समान आत्मा अनुभव में दिखाई देने लगता है। ये देखो अपने को नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते, और ज्ञानियों को दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसमें रमणता की भावना नहीं करते। और ज्ञानियों को वो अनादि अनंत सद्भाव रूप अपने भाव में व्यक्त दिखाई दे रहा है। परम पारणामिक भाव में मैं आत्मा ज्ञाता दिष्टा स्वभाव वाला ही हूँ। उन्हें ऐसा सूर्य समान प्रकाशित आत्मा दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? उनके ज्ञायक भाव की प्रकटता हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वभाव को स्वीकार कर लिया। और हमें ज्ञायक भाव की प्रकटता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें स्वरूप स्वीकार नहीं है। जिनको स्वीकार है उन्हें वो ज्ञान भाव में प्रकट है, और जिन्हें स्वीकार नहीं है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भैया। कर्ता भोक्ता बन के इन पर्यायों में धक्के खा रहे हैं। 84 लाख योनियों के परिभ्रमण की यात्रा कर रहे हैं। देखो तारण स्वामी कह रहे हैं संसारम सरयंती सहस रमणम। देखो भैया अनादि काल में से जो संसार में संसरण कर रहा है उसका नाम ही संसार है। लेकिन यदि तुम संसार की शरण से छूटना चाहते हो तो अपने सहज स्वभाव की रमणता करो। आवरण ज्ञानम परम, अपने ज्ञान स्वभाव का आवरण लोगे, अपने ज्ञान स्वभाव का श्रेष्ठ स्वभाव का आश्रय लोगे तो ये ज्ञानावर्णी आदि पर पर्याय रूप जितने आवरण हैं ये अपने आप ही मिला जाएंगे।
देखो भगवान जी, संसार क्या है? संसरण का नाम संसार, पर के आश्रय का नाम संसार। और जीव क्या कर रहा है भैया? सहज अनादिकाल के जो संस्कार हैं जीव के, राग के, देश के, मोह के, काम के, क्रोध के, माया के, इंद्रिय के, विषय के, वासना के, तो क्या कर रहा है जी? अपने इन अज्ञान संस्कारों को अपना मान रहा है, क्योंकि इनसे भिन्न तो है नहीं। पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय दृष्टि में अहम बुद्धि है, तो पर्याय दृष्टि में अहम बुद्धि होने के कारण से क्या कर रहा है? इन संस्कारों में ही आचरण कर रहा है। तो क्या हो रहा है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी कर्म के आवरण बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करें तारण स्वामी? कहले सहज स्वभाव में अपने ज्ञायक भाव में रमण करो। ज्ञान स्वभाव का, श्रेष्ठ स्वभाव का अपना ज्ञायक जो ज्ञान में स्वभाव है, ज्ञानम परम, परम श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, तो जितने भी आवरण है ये सारे आवरण विलायमान हो जाएंगे और ये जीव मुक्त हो जाएगा। देखो भैया, संसार में संसरण करोगे और अज्ञान भाव में रमण करोगे तो ज्ञानावर्णी कर्म बढ़ते जाएंगे, और अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय ले लोगे और ज्ञायक स्वभाव को, वीतराग तत्व को स्वीकार कर लोगे, तो ये पर पर्याय के आवरण बिला जाएंगे। अब निर्णय आपका कि क्या करना चाहते हो। देखो, रुचि घट रही है कि बढ़ रही है? नहीं, देखो, निर्णय कर लो पहले कि तारण स्वामी का इतना अनमोल ग्रंथ, जिसका अपन अर्थ भी नहीं जानते, ऐसे ग्रंथ का वांचन कर रहा है। अब ऐसे ग्रंथ की वांछना में सिर्फ अपने को ग्रहण करने के लिए क्या अवस्था है भैया? एकमात्र अपने स्वभाव का बहुमान। क्यों? तो तारण स्वामी के ग्रंथ में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। शुद्ध आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चरित्र के प्रकाश के अलावा, रत्नात्रय की निधि के अलावा गुरुदेव के ग्रंथ में और कुछ भी नहीं है भैया जी। आड़म ताड़म कछु न जानम, गुरु वचन प्रमाणम। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, चेतन हूँ, भगवान हूँ। जय हो मेरे प्यारे गुरु बाबा की जय हो, और मुझे स्वीकार है। जय हो, जय हो, जय हो। बस बहुमान बढ़ेगा, सूरत बढ़ेगी, सूरत बढ़ेगी, अपने आप ही मोक्ष मार्ग चलेगा। दीदी अर्थ खोल दो, या अर्थ खोल दो या फोटो खोल दो, पीली वाली, दोनों में से कुछ भी खोल दो जो आपको अच्छा लगे। तो अपने को इस स्वभाव की स्वीकारता से अपना काम बनाना है। अपने अंतर में इस स्वभाव की स्वीकारता से, अपने अंतर में स्वभाव की महिमा से अपना काम बनाना है। बस अपना तो लक्ष्य है कि भैया कि तारण स्वामी की अमृत वाणी को सुन के काम बन जाए अपना भाई, काम। और कौन सा काम बन जाए? जिस वीतराग ध्रुव स्वभाव की सूरत आज तक नहीं जगा पाए, आज भैया गुरुदेव के वचनों को सुन के सम्यक ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल के आज तो उस निर्विकल्प पद की अनुभूति करो। आज तो तारण स्वामी की बात मान के उसमें रमणता की भावना करो और स्वीकार तो करो भैया, वो सूर्य सम प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य के सामने बादलों की ओट आ जाए तो सूर्य की सेहत को कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे भगवान आत्मा हमारे संयोग में कितने ही कर्म पड़े रहे, हमारी सेहत पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बस बात इतनी सी है, अपने स्वभाव की महिमा नहीं जानी चाहिए जी। विषय हटा दो, सिर्फ अर्थ ऊपर, विषय भी ऊपर कर दो, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपने को आनंद की अनुभूति का सहज आनंद आए। ये जो तीसरी लाइन का एक बार और बताएं। हम अर्थ ही खोल रहे हैं, अर्थ में आपको अभी पूरा मिलेगा जी। नीचे करो ना, सिर्फ विषय का पैराग्राफ हटा दो, बाकी पूरा ये जो विषय लिखा है ना, विषय का एक पैराग्राफ है, उसके नीचे वाला पूरा अर्थ, ये नहीं, ऊपर और ऊपर ये लिखा है प्रकाशवान, हाँ यही वाला पैराग्राफ, ये ऊपर शुरू से। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, वापस चलो ठीक है, जो भी है। यहाँ आरजू दीदी की मेहनत है तो सब खुल रहा है, नहीं तो हमसे ऐसे पीडीएफ चलने वाली नहीं थी। चलिए, क्या यहाँ क्या कह रहे तारण स्वामी? प्रकाशवान ज्ञान स्वभाव की महिमा। भाई अब करो अंतर में बहुमान। तीसरी लाइन का अर्थ आएगा तो हम आपको बता देंगे, यहाँ से आ गया। क्या कह रहे तारण स्वामी? प्रकाशमान ज्ञान स्वभाव की महिमा। क्या
देखो सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ये पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव यही अपना है भैया। और देखो यही अपना सत स्वरूप है। देखो जीवात्मा तारण समय क्या कह रहा है, पर मान कसाय सहित होने से वह वर्तमान में कर्म आवरणमय दिखाई दे रहा है, सिर्फ मान कसाय होने से, पर्याय बुद्धि होने के कारण से। लेकिन ध्यान रखो, लेकिन वह इन आवरण भाव से रहित है। अरे भाई, सर्व आवरणों से परे अपने सत्य स्वरूप की सूरत रखो। ध्यान तो करो कि आवरण पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। मेरा स्वभाव तो सूर्य सम प्रकाशित है, इसकी सूरत तो रखो। ऐसे चैतन्यमय स्वरूप की सूरत रखना ही साधना है। इसी श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति में रमण करो, ऐसा तारण स्वामी कह रहा है। सुनो तो, यह अपना ज्ञान ही ज्ञानमय स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान स्वरूप वाला है। ये ज्ञानी भेद ज्ञान की रुचि लगा के, तत्व ज्ञान की रुचि लगा के अपना ज्ञान में स्वभाव की ओर ही देखो। अंतर में इसी परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का सहकार करो, सत्य को स्वीकार करो और अपने ममल स्वभाव की सूरत में लीन रहो भैया। अब आगे तीसरी लाइन कर दीदी, इसे ही देखो। क्या देखें भैया? ऐसे ही देखो कि ये सम्यक ज्ञान में तीसरा नेत्र, वही तीसरे नेत्र सिर्फ हमने आज भी कहा था और कल भी बताया था, शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। वो कहानी बना दी गई है। बाकी तीसरा नेत्र किसका है? शिव मार्गी का तीसरा नेत्र है, जिस तीसरे नेत्र को खुलते ही संसार परिभ्रमण क्षय हो जाता है, उसकी बात है यहाँ। तो क्या कह रहा है? हे ज्ञानी, अपना क्या करो, तीसरा नेत्र खोलो। कह रहा है तारण स्वामी, खोल लो भगवान जी। क्या कि इस अपने कहाँ गए अपन? हे ज्ञानी, अपना ज्ञान स्वभाव को देखो, अंतर में इसी परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का सहकार करो, सत्य को स्वीकार कर ममल स्वभाव की सूरत रखो। इससे ही सम्यक ज्ञानमय तिथि ज्ञान नेत्र स्वानुभूति में विशेष रूप से प्रकट होगा। अरे भव्यात्मा, अपने इसी ममल स्वभाव में रमण करो। देखो, इसी ममल स्वभाव में रमण करो, परिपूर्ण स्वभाव रूप शुद्ध भाव का आराधन करो। अरे देखो तो, अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव का सद्भाव अपने में ही है। परिपूर्ण स्वभाव श्रेष्ठ ज्ञान में है, जो कोटि सूर्यों के समान अनंत प्रकाशवान है। देखो भैया, किंतु वर्तमान में कर्म संयोग के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। काय के कारण? कर्म संयोग के कारण। सिर्फ इतनी सी बात है दीदी, ऊपर कर दे इसको। इन कर्मों का आवरण होने के कारण संसार में, ये जो कर्म का आवरण है ना, इन कर्मों का आवरण होने के कारण से जीव क्या कर रहा है भैया? संसार में जन्म मरण के कष्ट सहन कर रहा है, इन जन्म मरण के कष्टों का अनुभव कर रहा है। सर्व आवरण से परे, हे जीवात्मा सुनो तो, सर्व आवरण से परे अर्थात रहित उत्कृष्ट अपने ज्ञान स्वभाव का स्वानुभव करो। यही अपना ममल स्वभाव है, जिसका आश्रय ग्रहण करने से ये 24 स्थान का परिभ्रमण स्वयं ही ला जाता है। यहाँ आचार्य देव बार बार अपने वीतराग स्वभाव की सूरत रखना ही अपनी साधना है, ऐसा वस्तु स्वरूप दर्शा रहा है। वास्तविकता में ये सारे इस ग्रंथ का पर्याय का अहम होने के कारण ही ये जीव निज ज्ञायक स्वभाव की सूरत को भूला हुआ है, पर्याय का अहम होने के कारण बस। और यदि इस जीव को पर्याय का अहम मिट जाए तो क्या हो? यदि इस जीव को भगवान की वाणी सुनकर अपनी आत्मा का बहुमान आ जाए तो यह मान छूटेगा। यहाँ मोक्ष मार्ग में अपने वीतराग स्वभाव की सूरत रखना ही साधना का मूल मंत्र कहा गया भैया। मूल सूत्र क्या है? आत्मा की सूरत ही मूल सूत्र है। यही आत्मा की साधना है भगवान जी। जिस भव्य आत्मा को अपने आत्मा की सूरत है उसका भव प्रमाण नष्ट हो जाएगा। और जिस भव जीव को भैया भवी कहेंगे अपन, आप अभव तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस भव जीव को आज तक आत्मा की सूरत नहीं आई वो अभ्यास करे और आत्म तत्व की सूरत जगाए, इससे सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। बता दो भैया क्या करना है? आज जी फोटो खोल दो, बताओ क्या करना है भगवान जी।
आत्मा की सूरत जगाना है या फिर अज्ञान में इसी तरह मरना है? देखो भैया, हमारा समय तो होने वाला है 1 घंटे होने में 4-5 मिनट ओवरऑल, हाँ 5 मिनट सेशन। यदि अंतर आत्मा की चर्चा सुनते सुनते यदि आनंद आ रहा भैया तो अपना कल्याण कर लो। और जीवात्मा यदि अंतर आत्मा की सूरत में अपने स्वभाव का आनंद नहीं आ रहा तो भैया संसार में भटकते रहो। और देखिए पद में पढ़ते हैं अपन इसी गाथा को, देखो अपने लिए अपने पुण्य के लिए देखो भैया, गद्य में पद में, गद्य में तारण स्वामी ने लिखा है, पद में अपन पढ़ रहा है, वो भी भव जीवन लिख दिया, अर्थ भी लिखा मिल रहा है। इसके बाद भी यदि आत्मा की चेतना ना जागे, अपनी अंतर चेतना ना जागे तो फिर बेकार है भैया। क्या लिखा है पढ़िए, चिदानंदमयी सत्ता की, सुनो तो भगवान जी, चिदानंदमयी सत्ता की बहे अविरल धारा है, ममल स्वभाव की जय हो, ज्ञान ही अपरंपारा है। प्रभुता, अरे संगीता दीदी को जबलपुर, अभी दीदी अभी कमेंट नहीं करना, हट जाओ। प्रभुता में विलस रही है, परिपूर्ण सूक्ष्म सुख वर्ष। प्रभुता में विलस रही है, परिपूर्ण सूक्ष्म सुख वर्षेगा। 84 का चक्र छूट गया, नित्य ज्ञान में ही हर्षेगा। एक बार फिर पढ़ते हैं भैया, चिदानंदमयी सत्ता की वह अविरल धारा है, ममल स्वभाव की जय हो, ज्ञान ही अपरंपारा है। प्रभुता में विलस रही, परिपूर्ण सूक्ष्म सुख वर्षेगा। 84 का चक्र छूट गया, नित्य ज्ञान में ही हर्षेगा। ये है आत्मा, ये है बहुमान भैया, जो चिदानंद की सत्ता से भरा पूरा है, अपनी अनंत ज्ञान की धारा में बह रहा है, ममल स्वभाव की जय जयकार मचाते हुए अपरंपार ज्ञान की अद्वितीय सत्ता को प्राप्त कर चुका भैया। जहाँ मात्र एक प्रभुता ही विलस रही है, एक सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा का सुख ही बरस रहा है भैया। 84 लाख योनियों के परिभ्रमण को मिटाने वाला वो ज्ञान स्वभाव भी अपने में हरस रहा है, अपने में विलस रहा है, अपने में मदमस्त है। ऐसी अद्भुत ज्ञान की महिमा है। जीवात्मा ऐसे स्वभाव की महिमा जगा। तीसरी लाइन का अर्थ क्या है दीदी, आपने पूछा था, तो तीसरी लाइन का अर्थ यही है, विंदम तृतीय विशेष। अरे देखो, तीसरा सम्यक ज्ञान का नेत्र खुल गया है, विशेष निर्विकल्प तत्व अनुभव में आ रहा है। स्वयं च रमणम, अरे इसमें रमण करो। ये आत्मा का सद्भाव अनादि काल से है, आत्मा का अभाव कभी नहीं हुआ। अपने ज्ञायक भाव को स्वयं में प्रकाशित होते हैं, सूर्य सम प्रकाशित अपने ज्ञायक भाव को स्वयं में देखो तो। अरे ऐसे ज्ञायक स्वभाव को देखोगे तो 84 लाख योनियों का चक्र छूटेगा भाई। जब अपनी प्रभुता अपने में विलसती हुई दिखाई देगी, परिपूर्ण आत्मा का अतीन्द्रिय सुख अपने में जानने में आएगा, तब जीव को मुक्ति मिलेगी भगवान आत्मा। और नहीं तो जीव तो 84 के चक्कर में भटक रहा है भगवान जी। अब हमारा क्या होगा, हम विचार कर ले भगवान जी, क्या करना है। 84 के चक्कर से बचना है। यदि बचना है तो चिदानंदमय सत्ता की बहे अविरल धारा है। तारण स्वामी बाहर है, ज्ञान में चिदानंद आत्मा की अविरल सत्ता की धारा है। ममल स्वभाव की जय जयकार मचाते हुए अपरंपार ज्ञान स्वभाव का परिचय करा रहा है, प्रभुता ही प्रभुता दिखा रहा है, परिपूर्ण अतीन्द्रिय आत्मा का दर्शन करा रहा है। हे जीवात्मा, यदि आज अपना मन हरस जाए तो 84 लाख के दंडफन आज छूट जाए, और आज यदि अपना मन नहीं हंसे तो भटकते रहो अनंत संसार में जीवा। देखो बहुत अद्भुत ज्ञान मार्ग है।
ये ज्ञान का अभूतपूर्व मार्ग है। जिस दिन जीव को पकड़ में आएगा उस दिन जीव मुक्ति का सुख पा जाएगा। तो भैया आज के लिए आप लोगों से इतनी बात है कि दुनियादारी के विकल्प छोड़ के और फिर बार बार कह रहे हैं भैया अंतर आत्मा की सूरत जगा लो। बार बार तीसरे सम्यक ज्ञान के नेत्र को खोल के इस संसार में आग लगा दो और अंतर आत्मा की अनुभूति से अपना कल्याण का मार्ग बना लो भैया। और नहीं तो संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना ही तुम भौतिक संपदा को जोड़ लो, कितना ही इंद्रिय विषय भोगों का भोग कर लो, ये संयोग छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे। पुण्य का उदय जाएगा तो पाप का उदय आएगा और जीव वापस दुर्गतियों में चला जाएगा भैया। और इन दुर्गतियों में भयानक वेदना के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए चेतो जागो अभी समझ लो वरना। बस अंतिम बात थी भैया कि अभी भी चेतो जागो अभी समझ लो और नहीं तो ये 24 स्थानों जन्म मरण तो कर ही रहा है जी। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण करण